नमस्कार, राजस्थान समता मंच में आपका स्वागत है। जिला कलेक्टर अभिषेक सुराणा ने सोमवार को डीओआई टीसीबीसी सभागार में साप्ताहिक समीक्षा बैठक में आवश्यक सेवाओं की चर्चा कर समुचित निर्देश दिए। जिला कलेक्टर सुराणा ने कहा कि गर्मियों में सुचारू पेयजल आपूर्ति हो तथा आमजन से शिकायत प्राप्त होने पर त्वरित निस्तारण हो। पीएचईडी के अधिकारी कर्मचारी मुस्तैद रहे तथा आमजन को बेहतरीन सेवाओं का लाभ दे। कंट्रोल रूम में आने वाली शिकायतों को तुरंत एड्रेस करते हुए समयबद्ध निस्तारण करें। सभी उपखंड अधिकारी, अधिशासी अधिकारी व विकास अधिकारी अपने संबंधित क्षेत्रों में आमजन की समस्याओं के प्रति संवेदनशील रहें तथा किसी भी माध्यम से शिकायत प्राप्त होने पर यथाशीघ्र निस्तारण कर उन्हें राहत प्रदान करें। उन्होंने कहा कि गर्मियों के दौरान आपातकालीन रूप से स्वीकृत कार्यों को 15 मई से पहले पूरा करें। इस कार्यों की समयबद्ध क्रियान्वित सुनिश्चित करें। सुराणा ने कहा कि ऑनलाइन विभाजन, सीमा ज्ञान व नामांतरण के आवेदनों का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करें। इसी के साथ बजट घोषणाओं में भू आवंटन के प्रकरणों को शीघ्र निपटाएं। एडीएम अर्पिता सोनी ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना में भौतिक सत्यापन व जल शक्ति अभियान अंतर्गत जल संरक्षण संरचनाओं के निर्माण को लेकर निर्देश दिए। राजकीय डीबी अस्पताल के ब्लड बैंक में फौजी चुनीलाल सारण की तृतीय पुण्य स्मृति में फौजी ब्लड ग्रुप की ओर से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में विधायक हरलाल सारण ने कहा कि रक्तदान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। उन्होंने कहा कि आपकी ओर से किए गए रक्तदान से किसी दूसरे के जीवन को बचाया जा सकता है। हर युवाओं को अपने जीवन में रक्तदान करना चाहिए। रक्तदान करने से स्वास्थ्य भी सही रहता है। फौजी ब्लड ग्रुप के पदाधिकारियों ने बताया कि शिविर में 221 युवाओं ने रक्तदान किया। उन्होंने बताया कि पिछले 3 वर्ष में शिविर व लाइव डोनर की ओर से लगभग 7,000 यूनिट रक्तदान करवाया जा चुका है। फौजी सारण की स्मृति में हर वर्ष रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाएगा। शिविर में सर्व समाज के युवाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। फौजी ग्रुप द्वारा चुनीलाल की पुण्यतिथि, तीसरी पुण्यतिथि पर हर साल की भांति एक बहुत बड़ा ब्लड डोनेशन प्रोग्राम किया जाता है। मैं सभी आयोजकों को, सभी नौजवानों को बधाई और धन्यवाद देना है। सिर्फ कि एक नौजवान की सड़क दुर्घटना में मौत होगी और उनकी यादगार में कई कैसे जान बचे, इस तहत के इस प्रोग्राम के तहत सब लोग इस ब्लड डोनेशन में भाग लेते हैं। हजारों की संख्या में नौजवान आए हैं और मैं इनको धन्यवाद बधाई दूंगा कि एक धमनी से दूसरी धमनी में ब्लड जाता है और एक्सीडेंट है आज के वक्त में बहुत ज़्यादा होते हैं। इस रक्त से कितने लोगों की जान बचेगी, इसलिए मैं इनको बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद दूंगा कि फौजी ग्रुप को, सभी कार्यकर्ताओं को धन्यवाद। नांदड़ में द्वितीय राज बटालियन एनसीसी के कैंप कमांडेंट लेफ्टिनेंट कर्नल सुनील कुमार के नेतृत्व में चल रहे दूसरे वार्षिक प्रशिक्षण शिविर में कैडेट्स को संबोधित करते हुए लेफ्टिनेंट
डॉक्टर अरुण कुमार ने अपने व्याख्यान में एनसीसी कैडेट्स को हेल्थ व हाइजीन के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने सबसे पहले हाथ की सफाई के साथ साथ हमारे रसोई, स्नानागृह, टॉयलेट व भोजन कक्ष की स्वच्छता का महत्व बताया और छात्राओं से मानसिक तनाव, स्वास्थ्य व मासिक धर्म में होने वाली समस्याओं पर खुलकर चर्चा की। साथ ही साथ सिरदर्द व माइग्रेन के कारण, प्रकार एवं उनके रोकथाम पर चर्चा की। कैडेटों को रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए व एनीमिया से बचने के लिए संतुलित आहार, फल, हरी सब्जियों का भरपूर उपयोग, पर्याप्त मात्रा में पानी के सेवन पर जोर दिया और जंक फूड से दूर रहते हुए प्रतिदिन योग व प्राणायाम करने को कहा। इस अवसर पर इंजीनियर परमेश्वरी देवी ने अपने विचार व्यक्त किए। शिविर में सूबेदार मेजर प्रेम तमांग, हवलदार ओम प्रकाश, हवलदार अशोक, हवलदार संदीप, शांतिलाल, रक्षक किशन लाल व मुश्ताक आदि मौजूद रहे। विभाग के नेतृत्व में किसानों ने आक्रोश प्रकट करते हुए जबरदस्त नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। राष्ट्रीय किसान नेता राकेश टिकैत पर धार्मिक उन्माद फैलाने वालों ने कायराना हमला किया। उन आरोपियों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग की। साथ ही जिला कलेक्टर चूरू के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा। भारतीय किसान यूनियन चूरू के जिलाध्यक्ष रामरतन सिहाग ने बताया कि पहलगाम आतंकवादी हमले के खिलाफ मुजफ्फरनगर टाउन हॉल में जन आक्रोश यात्रा में किसान नेता चौधरी राकेश टिकैत पर धार्मिक उन्माद फैलाने वाले असामाजिक तत्वों ने हमला किया, जिस पर उनकी पगड़ी गिर गई। देश का किसान इस अपमान को सहन नहीं कर पाएगा, जिसके विरोध में आज पूरे देश के किसानों में आक्रोश की लहर है। हमले के विरोध में किसान मजदूर सम्मान महापंचायतों का आयोजन, धरने और प्रदर्शन सड़क से संसद तक हो रहे हैं। इस अवसर पर सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित थे। भारत के राष्ट्रीय किसान नेता, भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत पर पहलगाम आतंकी हमले के विरोध में जन आक्रोश यात्रा में भाग लेते समय कुछ धार्मिक उन्माद फैलाने वाले तत्वों द्वारा उन पे हमले करने का प्रयास किया गया और धक्का मुक्की के बीच उनकी पगड़ी नीचे गिर गई, जो हिंदुस्तान के किसानों का सम्मान का प्रतीक है। देश का किसान इसको सहन नहीं कर पाएगा। आज पूरे देश में उनके इस कुकृत्य के खिलाफ किसान मजदूर सम्मान महापंचायतें, धरने, प्रदर्शन सड़क से लेकर के संसद तक हो रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय किसान नेता पर जो हमला किया गया उसके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई हो तथा उनको Z+ सुरक्षा प्रदान की जाए। इस संबंध में आज हम जिला कलेक्टर चूरू के मार्फत से महामहिम राष्ट्रपति महोदया द्रौपदी मुर्मू जी को यह ज्ञापन दे रहे हैं। आपका नाम? मैं रामरतन सिहाग, जिलाध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन चूरू। पुलिस लाइन में 21 अप्रैल को संकल्प दिवस सभा में मुख्यमंत्री की ओर से डॉक्टर अंबेडकर जयंती आयोजन समिति के ज्ञापन के संदर्भ में घोषणा की गई थी। घोषणा को लेकर अंबेडकर जयंती आयोजन समिति के पदाधिकारियों ने सोमवार को जिला कलेक्टर से मिले। समिति के गजानंद खेड़ीवाल ने बताया कि 21 अप्रैल को मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुसार पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस की भूमि, जो कि भवन खंड है, उस संपूर्ण भूमि को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ऑडिटोरियम व अंबेडकर पार्क को आवंटित कर आगामी बजट में उक्त भूमि पर ऑडिटोरियम व पार्क का निर्माण करवाया जाएगा। इसलिए राज्य सरकार से पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस की भूमि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ऑडिटोरियम व अंबेडकर पार्क के नाम से आवंटित करवाने की प्रक्रिया पूर्ण करवाए। इस अवसर पर सावनमल गैनोलिया, रामेश्वर लाल धौलपुरिया, KR पाटवान व मदन सिंह खरोड़ आदि उपस्थित थे। मैं गजानंद खेड़ीवाल, अध्यक्ष अम्बेडकर जयंती आयोजन समिति। जैसा कि पूर्व में 21 तारीख को भारतीय संकल्प दिवस के रूप में माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान बजलाल जी शर्मा जी ने घोषणा की कि डॉक्टर BR अम्बेडकर का जो मूर्ति स्थल था कलेक्ट्रेट के सामने, तो उस पर पुल बनने के कारण से वो पुल की भूमि में काम आ गए और उसके बदले में जो PW रेस्ट हाउस है जो जर्जर अवस्था में था, तो ये पूरा परिसर ये अम्बेडकर के नाम से देने की घोषणा की है और साथ साथ में अम्बेडकर ऑडिटोरियम के नाम से भी बनने के लिए माननीय मुख्यमंत्री घोषणा की है। हम मुख्यमंत्री महोदय का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। इसी संदर्भ में
माननीय विधायक श्रीमान हरलाल जी सारण के अपने हस्ताक्षर के माध्यम से जो पत्र वो हमें मिला है और उन्होंने निवेदन किया कि श्रीमान कलेक्टर साहब को ये पत्र मेरी तरफ से प्रेषित करना है। तो आज हम ये पूरी टीम माननीय कलेक्टर महोदय को श्रीमान हरलाल जी सारण जी के द्वारा जो प्रस्तुत पत्र है वो भेंट किया गया है और उन्होंने उनमें यही लिखा है कि जो मुख्यमंत्री जी के द्वारा घोषणा की गई है उसको अमली जामा पहना जाए। आपका नाम? गजानंद खेड़ीवाल। ठीक।